आज विश्व के लगभग समस्त देश कोरोना वायरस की महामारी से ग्रस्त हैं। विश्व के अधिकांश देशों का मानना यह भी है कि इस वायरस का मुख्य कारण चीन के वुहान शहर में स्थित एक लैब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामने इसकी स्वच्छ जांच के लिए आज विश्व के लगभग 62 देशों ने अपने प्रतिवेदन दायर किए हैं, जिसमें भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे बड़े देशों का नाम भी शामिल है। भारत के इस रवैये से चाइना ने अब भारत के खिलाफ अपना आक्रामक रवैया दिखाना शुरू कर दिया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना यह भी है कि इसके पीछे और भी कदम बताए जा रहे हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामने भारत का ताइवान को एक पर्यवेक्षक देश के रूप में देखना, भारत का अपनी सीमा पर बुनियादी ढांचे पर और इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना और अपनी सीमा पर और प्रभावी पेट्रोलिंग करना। और कुछ विशेषज्ञों का तो मानना यह भी है कि हाल फिलहाल में चाइना में स्थित विदेशी कंपनियों का भारत की ओर पलायन भी इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण देखने को मिल रहा है। इन सभी घटनाओं को अब चाइना इनडायरेक्ट तरीके से सीमा विवाद के रूप में प्रकट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत के साथ ही सीमा विवाद है। साउथ चाइना सी में हम देख चुके हैं वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस जैसे देशों के साथ भी इनका सीमा विवाद रहा है। वहीं येलो सी में ताइवान स्ट्रेट के साथ भी इसका सीमा विवाद रहा है। रशिया जैसे बड़े देशों के साथ भी इसका सीमा विवाद रहा है। भारत के साथ देखा जाए तो लगभग 23 इलाकों पर सीमा विवाद हमारा चाइना के साथ देखने को मिलता है। वहीं लद्दाख में अगर देखा जाए तो लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर चाइना अपना दावा पेश करने से पीछे नहीं हटता है। भारत के अभिन्न हिस्सा जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर चाइना अपना दावा ठोकने से पीछे भी नहीं हटता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो पेंगोंग झील का विवाद हमारे सामने आया है। पेंगोंग झील में हमने फिंगर रीजन काउंट किए हुए हैं। टोटल 8 फिंगर रीजन होते हैं। फिंगर रीजन का मतलब आप समझ सकते हो, आपके सामने अभी ये 2 फिंगर रीजन है, 2 कर्व की फॉर्म में है। इस प्रकार से 8 कर्व वहाँ पर है। भारत की ओर से अगर काउंटिंग की जाए तो टोटल 1 2 3 से 8 तक है। भारत अपना 8वीं सीमा तक, 8वें रीजन तक दावा ठोकता है। वहीं चाइना भारत की ओर से दूसरे स्थान पर अपना दावा ठोकता है। अभी हाल फिलहाल में भारत ने चौथे बेस पर, चौथे फिंगर रीजन पर अपना बेस बनाया हुआ है। इस झील पर कोई सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं खींची हुई है, जिस वजह से यहाँ पर बोट के थ्रू ही पेट्रोलिंग होती है। ऐसा नहीं है, ये जो विवाद है अभी से आया है, ये 1962 में एक्चुअल लाइन, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ से आया है। दरअसल वहाँ के स्थानीय लैंग्वेज में, वहाँ की स्थानीय भाषा में अगर सैनिकों की बात की जाए तो इसको लाइन ऑफ परसेप्शंस भी बोलते हैं, मतलब धारणाओं पर आधारित लाइन भी बोलते हैं। क्योंकि एक देश अपनी सीमा कुछ मानता है तो दूसरा देश अपनी सीमा कुछ मानता है। इन विवादों से हटने के लिए हमने 2005 में एक एग्रीमेंट भी साइन किया था, जो कि पेट्रोलिंग करते समय हम लोगों को अपने पीसफुल वाले झंडे लेकर के चलने होते हैं। बट ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा पीछे छूट गई है और अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो श्योक नदी की एक बड़ी सहायक नदी है गलवान नदी। इस गलवान नदी से एक गलवान घाटी बनती है। इस गलवान घाटी में अभी इसी प्रकार से पीसफुल झंडे लेकर के यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही थी, लेकिन ये पेट्रोलिंग अब आमने सामने के रूप में आ चुकी है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, अभी भारत और चाइना के जो सैनिक थे वो बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। और यही नहीं है, यहाँ पर अब अपने कैंप भी इन्होंने लगाने शुरू कर दिए हैं। अब भविष्य में इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना यह है कि इसका सॉल्यूशन 3 प्रकार से ही निकाला जा सकता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव इसके ऊपर बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। दूसरा कारण बताते हैं कि या तो युद्ध से इस परिस्थिति को ठीक किया जाए, और कुछ लोग मानते हैं कि ये शांति वार्ता से किया जा सकता है। शांति वार्ता की बात की जाए तो सन 2000 से और 2020 के बीच में हमने 22 दौर की वार्ता की है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र स्तर तक की हम लोगों ने ये वार्ताएं की है। इस बात से एक बात तो और क्लियर है, हम लोगों को अब शांति वार्ता के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव हम लोगों को चाइना के ऊपर बनाना होगा, और उसमें भारत देश बहुत ज़्यादा प्रबल रूप से काम भी कर रहा है। अब भविष्य में देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।